हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत एचआई, वीआई और आईडीडी ट्रेड के पेपर नंबर 4 की, जो कि आपका फर्स्ट ईयर का कॉमन पेपर है और इसको सभी बच्चे अध्ययन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। पहले आज हम इस वीडियो में यूनिट सेकंड ये कवर करेंगे और इससे रिलेटेड हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगभग 100 क्वेश्चन करा दिए गए हैं इससे संबंधित, और 100 क्वेश्चन लगभग आपके ट्रू फॉल्स के भी कराए गए हैं। और यूनिट फर्स्ट आपको जिसमें कि 25 क्वेश्चन आपको शॉर्ट टाइप मिल जाएंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी इसी चैनल पर देख सकते हैं, जो कि आपको क्लास 1 यूनिट फर्स्ट जो आपका लोगो है वो लगा हुआ है, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। थंबनेल में आप देख लीजिएगा यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, ऐसे ही थंबनेल लगा होगा और थंबनेल के माध्यम से आप देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके माध्यम से भी आप लोग समय समय पर वीडियो पाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आज हम यूनिट सेकंड क्या हमें पढ़ना है। यूनिट सेकंड है विकास की आयु और चरण, जन्म से बचपन तक। तो इससे संबंधित हम लगभग 25 क्वेश्चंस करेंगे, जो कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ही होंगे। आपको ये लगभग 50 वर्ड्स में लिखने होते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, या कह लीजिए कि ये सीरीज का हमारा 26 क्वेश्चन है कि जन्म पूर्व विकास के 3 मुख्य चरण कौन कौन से होते हैं। तो जन्म के पूर्व जो 3 मुख्य चरण होते हैं, जिसमें आपके जर्मिनल चरण आता है जो कि 0 से 2 सप्ताह का होता है। उसके बाद भ्रूणीय चरण आता है 3 से 8 सप्ताह का ये होता है। उसके बाद हमारा आता है भ्रूण चरण, यानी कि जन्म से जो 9 सप्ताह होते हैं इसको कहा जाता है। तो ये आपके जन्म के पूर्व के 3 मुख्य चरण होते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है आपका कि मातृपोषण जन्म पूर्व विकास को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। तो भ्रूण के समुचित विकास के लिए मातृपोषण महत्वपूर्ण होता है। इसमें प्रमुख जो इसमें पोषक तत्वों की कमी से विकास संबंधी जो समस्याएं देखने को मिलती हैं, या जन्म के समय कम वजन या जन्मजात दिव्यांगताओं का इसमें जोखिम अक्सर देखा जाता है। क्योंकि अगर आप मातृ पोषण अच्छे से नहीं दे रहे हैं माता को, तो फिर उस टाइम पे बच्चे का भी पोषण हो रहा होता है, जो कि बाद में जन्म के समय आप फिर उसमें काफ़ी कुछ कमियां देखने को पा सकते हैं। जैसे उसमें विकास संबंधी ही समस्या देखने को मिलेगी, या फिर उसका वजन कम हो जाएगा, या फिर कह लीजिए कि वो किसी न किसी दिव्यांगता से भी ग्रसित आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए माँ का ख्याल रखना ज़रूरी होता है, समय समय पे उसे डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है, उसका संतुलित आहार देखना ज़रूरी होता है। तो सभी चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है कि टेराटोलॉजी ये आपका क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। तो टेराटोलॉजी शारीरिक विकास में आज सामान्यताएं जो होती हैं उसका अध्ययन है। और टेराटोजेन में कुछ दवाएं जैसे संक्रामक और पर्यावरणीय रसायन गर्भावस्था के दौरान संपर्क में आने पर जन्म दोष या फिर विकास संबंधी जो समस्याएं पैदा होती हैं उसको क्या कहते हैं, टेराटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 29 है कि गर्भावस्था के दौरान तनाव भ्रूण के विकास को कैसे प्रभावित कर सकता है। तो गर्भावस्था के दौरान जो माताएं तनाव में होती हैं, या उनका जो उच्च स्तर से कोर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उनका, या उनका उच्च रक्तचाप बीपी जिसको बोलते हैं वो बढ़ जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं भ्रूण पे या
मस्तिष्क के विकास पर कहीं ना कहीं नकारात्मक इसका प्रभाव देखने को मिलता है और बच्चे पे भी इसका असर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है और ये जो है काफ़ी जोखिम भरा भी होता है और व्यवहारिक, भावनात्मक, ये सभी तरीके से वहाँ पर जोखिम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है आपका कि जन्म पूर्व विकास में आनुवांशिकी क्या भूमिका निभाती है। तो जेनेटिक प्रॉब्लम क्या है ये यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे। तो आनुवांशिकी जो होती है ये विकासशील भ्रूण के लिए एक खाका प्रदान करती है जो कि शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास के कुछ जो पहलू होते हैं उसको ये प्रभावित करती हैं। यानी कि ये शारीरिक रूप से और संज्ञानात्मक रूप से दोनों चीज़ों को ये प्रभावित करती है आपके जेनेटिक प्रॉब्लम। आनुवंशिकी जो या जेनेटिक प्रॉब्लम जो होती है ये डाउन सिंड्रोम या सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी स्थितियों को ये जन्म दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है कि शैशवावस्था में प्रमुख विकासात्मक मील के पत्थर क्या होते हैं। तो शैशवावस्था में जो विकासात्मक मील के पत्थर होते हैं उसमें बच्चे का सिर उठाना जो कि 2 महीने तक होता है, फिर पलटना जो कि 4 से 6 महीने तक होता है, बिना किसी सहारे के बैठना 6 से 8 महीने तक, रेंगना और 8 से 10 महीने तक या फिर कह लीजिए जो इनके चलने की प्रक्रिया होती है 12 से 18 महीने। ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं जो कि शैशवावस्था में अगर विकास रुक जाता है, किसी भी प्रकार से विकास में बाधा आ रही है तो ये सभी चीज़ें प्रभावित होती हैं जिसमें बच्चे का उठना, बैठना, चलना फिरना या उसका पलटना, रेंगना, ये सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 32 है कि शैशवावस्था में लगाव कितना महत्वपूर्ण होता है। तो शैशवावस्था में जो लगाव होता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये जो सामाजिक और भावनात्मक विकास है इसकी एक तरीके से ये नींव रखता है, यानी कि बच्चे के अंदर धीरे धीरे ये जन्म लेता है। सुरक्षित लगाव, भावनात्मक विनिमय और सामाजिक अंतःक्रियाओं में ये बेहतर परिणाम को भी दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 33 है कि विकास के लिए शिशु सजगता के निहितार्थ क्या होते हैं। तो विकास के लिए शिशु सजगता जैसे कि चूसने और जड़ने की सजगता जीवित रहने के लिए आवश्यक होता है। वे सामान्य तंत्रिका संबंधी विकास का संकेत देते हैं और अक्सर शिशु के बढ़ने के साथ स्वैच्छिक गतिविधि में एकीकृत भी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है कि शैशवावस्था में संवेदी विकास कैसे आगे बढ़ता है। तो शैशवावस्था में जो संवेदी विकास होता है काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। इसमें बच्चा पकड़ने की क्रिया, स्पर्श करने की क्रिया, स्वाद और गंध, ये सभी चीज़ें इसमें वो महसूस करने लगता है धीरे धीरे। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो शिशु जीवन के पहले कुछ हफ्तों में वो अपनी माँ की जो आवाज़ है या उसका जो चेहरा है उसको वो पहचानने लगता है। किसी दूसरे के हाथ में जब हो जाता है तो चिल्लाने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है कि विकासात्मक देरी वाले शिशुओं में प्रारंभिक हस्तक्षेप की क्या भूमिका होती है। तो प्रारंभिक हस्तक्षेप जो होता है ये विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है और उन्हीं के लिए ये संबोधित भी किया जाता है क्योंकि विकास को बढ़ावा देने के लिए ये एक तरीके से सहायता दी जाती है। क्योंकि अगर आप प्रारंभिक हस्तक्षेप कर रहे हैं तो उसमें बच्चे के हस्तक्षेप में उपचार भी शामिल होता है, कुछ एक्टिविटी शामिल होती है जो कि बच्चे को काफ़ी अच्छा परिणाम देती है, उसके दिव्यांगता में या उसको जो प्रॉब्लम होती है उसमें काफ़ी सुधार लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 36 है कि बचपन के वर्षों के दौरान मुख्य संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। तो बचपन के दौरान में बच्चे के बेहतर स्मृति को देखा जाता है, समस्या समाधान कौशल विकसित होते हैं उसमें और प्रतीकात्मक विचार को समझना शुरू कर देते हैं ये, और काल्पनिक खेल में भी ये संलग्न होने लगते हैं। ऐसी क्षमताएं उनमें लगभग देखने को मिलता है। बचपन के प्रारंभिक वर्षों में ही संज्ञानात्मक जो विकास है वो काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है कि बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है। तो बचपन में भाषा का जो विकास है वो काफ़ी तेज़ी से होता है।
जिसमें 2 वर्षों की आयु में कुछ शब्दों से शब्दावली, जैसे कि 3 वर्ष की आयु में लगभग ये 200 से अधिक शब्दों तक ये सीख जाते हैं और वाक्य व्याकरण में भी इनका जो काफ़ी सुधार देखने को मिलता है। कुछ वाक्य बोलने लगते हैं, व्याकरण का भी ये प्रयोग करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है कि बच्चे के विकास में खेल की क्या भूमिका होती है। तो बच्चों के लिए खेल महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास का समर्थन करता है और खेल के माध्यम से बच्चे दूसरों के साथ बातचीत करना, समस्याओं को सुलझाना तथा उनमें फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल, ये दोनों चीज़ें विकसित होते हुए देखा जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब वो बाहरी दुनिया में निकलते हैं, अन्य बच्चों के साथ में खेलते हैं, तो फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल दोनों चीज़ें वहाँ पे उनकी डेवलप हो रही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 39 है कि छोटे बच्चों में सामाजिक कौशल कैसे विकसित होता है। तो छोटे बच्चों में सामाजिक कौशल देखभाल करने वाले और साथियों के साथ में बातचीत करने के माध्यम से विकसित होते हैं। वे साझा करना, बारी बारी से काम करना और भावनाओं को व्यक्त करना सीखते हैं। हालांकि वे अपनी जो भावनाएं होती हैं उसको अक्सर नियंत्रित करना ही सीखते हैं और अक्सर ये समय पे कुछ नखरे भी दिखाते हैं। तो इन सभी चीज़ों में छोटी छोटी ये स्किल्स जो होती हैं ये काफ़ी डेवलप हो रही होती हैं इस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 40 है कि छोटे बच्चों में सामान्य व्यवहार संबंधी चुनौतियां क्या होती हैं और उनका समाधान कैसे किया जाता है। तो छोटे बच्चों में सामान्य व्यवहार संबंधी चुनौतियों में नखरे, आक्रामकता और अवज्ञा शामिल है। इनका समाधान करने के लिए लगातार दिनचर्या, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण और स्पष्ट सीमाएं इसमें निर्धारित की जाती हैं। क्योंकि जब इनको समय समय पे सारी चीज़ें करने के लिए आप प्रोत्साहित करेंगे, तभी इनमें जो व्यवहार संबंधी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है वो चीज़ें सुधारी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 41 की बात करेंगे कि बचपन में कौन से संज्ञानात्मक विकास महत्वपूर्ण होते हैं। तो बचपन में बच्चे तार्किक सोच, कारण और प्रभाव की समझ विकसित करते हैं और समय, संख्या तथा वर्गीकरण की बुनियादी अवधारणाओं को भी ये समझना शुरू कर देते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 42 कि बचपन में मोटर कौशल विकास कैसे आगे बढ़ता है। मोटर कौशल विकास यानी कि जो ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं ज़्यादातर, तो इसमें बचपन में समन्वय स्थापित करना बच्चों का खुद पे, फिर संतुलन और चपलता में सुधार के साथ साथ मोटर कौशल अधिक यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक मोटर कौशल जैसे कि लिखना यानी कि फाइन मोटर स्किल में आपके लिखना, चित्र बनाना और बर्तनों का उपयोग करना ये काफ़ी हद तक आगे बढ़ जाता है। क्योंकि जब बच्चे ग्रॉस मोटर स्किल में पहुंचते हैं तो फिर वहाँ पे उनका जो फाइन मोटर स्किल होता है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 43 है कि बचपन में प्रारंभिक साक्षरता का क्या महत्व है। तो बचपन में प्रारंभिक साक्षरता महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यहीं से पढ़ने और लिखने की जो कौशल होती है वो विकसित होना स्टार्ट हो जाती है। जोर से पढ़ना, कहानी सुनाना, अक्षरों और ध्वनियों के साथ में खेलना, ऐसी अगर एक्टिविटी कर रहे हैं तो यहाँ पे भाषा विकास भी देखने को मिलता है और बच्चों में शिक्षा का भी यहाँ पे आगे बढ़ना देखा जाता है, यानी कि शिक्षा का स्तर भी इनका यहाँ पे बढ़ता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 44 कि बचपन के शुरुआती अनुभव सामाजिक विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। तो बचपन के शुरुआती अनुभव सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं, जिसमें सकारात्मक बचपन के अनुभव जैसे कि रिश्तों को पोषित करना और सहायक वातावरण, सामाजिक क्षमता, सहानुभूति और स्वास्थ्य संबंधी ये सारी क्षमताएं यहाँ पर बढ़ते हुए देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 45 है कि बचपन के शुरुआती विकास में माता पिता और देखभाल करने वाले क्या भूमिका निभाते हैं। तो माता पिता या देखभाल करने वाले जो होते हैं वो एक सुरक्षित, उत्तेजक और सहायक वातावरण प्रदान करते हैं बच्चे को, यानी कि उसको काफ़ी अच्छे वातावरण में रखते हैं जहाँ पे उसके सभी चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं, जैसे कि उसका भाषा विकास हुआ, उसका संज्ञानात्मक विकास हुआ, उसके सीखने के कौशल हुए, उसके जो
फाइन मोटर स्किल हैं या ग्रॉस मोटर स्किल हैं या फिर उसकी शैक्षिक जो नेतार्थ हैं, ये सभी चीज़ों में बढ़ावा देखने को मिलता है और एक तरीके से उनको सुरक्षित रखते हैं और उस सुरक्षा को प्रोत्साहित भी करते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। अभी तक जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को आने वाले समय में और भी तैयारी करने को यहाँ से वीडियो मिलती रहे। 46 क्वेश्चन है हमारा कि बचपन के अंतिम चरण में कौन से संज्ञानात्मक विकास होते हैं। तो बचपन के अंतिम चरण में अगर हम देखें तो संज्ञानात्मक विकास में आपके तार्किक सोच में अक्सर वृद्धि देखने को मिलता है, समस्या समाधान देखने को मिलता है, जो भी जटिल अवधारणाएं होती हैं उनकी भी समझ होती है, उसको भी समस्या समाधान में कहीं ना कहीं अपनी जो एक तरीके से बुद्धि का प्रयोग होता है वो भी यहाँ देखने को मिलता है। बेहतर स्मृति, ध्यान, रुचि, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। यानी कि बचपन के अंतिम चरण में जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो काफ़ी हद तक नहीं, वो काफ़ी हद तक वो कंप्लीट हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 47 कि बचपन के अंतिम चरण में साथियों का प्रभाव विकास को कैसे प्रभावित करता है। तो बचपन के अंतिम चरण में साथियों का जो प्रभाव है वो अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सामाजिक कौशल, आत्मसम्मान, व्यवहार संबंधी जो सारी समस्याएं होती हैं ये सब यहाँ पे अक्सर बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं और व्यवहार संबंधी जो समस्याएं होती हैं यहाँ धीरे धीरे सुधार की स्थिति में भी आ जाती हैं और वो धीरे धीरे सुधार भी हो जाती हैं। जो चीज़ें नकारात्मक होती हैं वो सकारात्मक में परिवर्तित होने लगती हैं और यहाँ पे जो साथी होते हैं उनके साथ में बातचीत और विकास का एक तरीके से समर्थन होता रहता है। यहाँ पे उनके साथ में भी नकारात्मक सभी चीज़ें एक तरीके से धीरे धीरे ख़त्म होती जाती हैं, वो सभी दबती जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है कि बचपन के अंतिम चरण में मुख्य भावनात्मक विकास क्या है। तो बचपन के अंतिम चरण में बच्चों में भावनात्मक विनिमय होता है, सहानुभूति होती है और जटिल भावनाओं की समझ बेहतर होती है। यहाँ पे अपनी पहचान और आत्म अवधारणा भी बनाना शुरू कर देते हैं ये। अगला है क्वेश्चन नंबर 49 कि बचपन के अंतिम चरण में बच्चों के विकास में स्कूल कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बचपन के अंतिम चरण में बच्चों के विकास में स्कूल संचालित शिक्षा, समाजीकरण के अवसर और विविध विचारों तथा अनुभवों से परिचित कराकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 50 कि बचपन के अंतिम चरण में पहचानी जाने वाली सामान्य सीखने की क्षमताएं क्या होती हैं। तो बचपन के अंतिम चरण में पहचानी जाने वाली जो सामान्य सीखने की क्षमताएं होती हैं उसमें आपके डिसलेक्सिया, ADHD, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं। और आप जानते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी में ये सभी पार्ट होते हैं आपके डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसप्रैक्सिया, डिसथीमिया, ये सभी चीज़ उसी के सीखने के अंतर्गत ही आता है। और भी काफ़ी इसमें चुनौतीपूर्ण चीज़ें आती हैं जिसका समस्या समाधान करने के लिए प्रारंभिक पहचान और वहाँ पे उनको सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके इसमें ज़्यादा दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे लगभग 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और पढ़ने हैं इस यूनिट से संबंधित, क्योंकि जो यूनिट होता है ये आपका लंबा होता है। इसमें 5 चैप्टर होते हैं एक यूनिट के अंतर्गत, तो उन 5 चैप्टरों से ये आपके निचोड़ के रूप में शॉर्ट क्वेश्चन लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 कि विशेष शिक्षा में प्रारंभिक निदान का क्या महत्व है। तो प्रारंभिक निदान समय पर हस्तक्षेप की अनुमति देता है, जो कि विकासात्मक परिणामों में महत्वपूर्ण रूप से सुधार कर सकता है और बच्चों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में ये मदद कर सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 52 कि व्यक्तिगत शिक्षा योजना, जिसको IEP इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम कहा जाता है, ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का किस प्रकार से समर्थन करती है। तो इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम जो है दिव्यांग बच्चों की ये विशिष्ट आवश्यकताओं को अक्सर पूरा करती है। जो भी बच्चों को आवश्यकता होती है उपकरण संबंधी हो या सहायता संबंधी हो,
तो ये सभी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध कराती है, जिसमें आपके शैक्षिक लक्ष्य शामिल होता है, समायोजन होता है, सेवाएं प्रदान करना, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं जो कि आपके IEP के द्वारा पूरी किया जाता है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 53 कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में परिवार की भागीदारी की क्या भूमिका निभाती है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में अक्सर आप जानते हैं परिवार की जो भागीदारी होती है वो उसमें घर और स्कूल का परिवेश, ये दोनों चीज़ें शामिल होती हैं और दोनों में बच्चे के विकास के लक्ष्य को अक्सर देखा जाता है और उसका निरंतर वहाँ पे समर्थन होता है, वकालत भी होती है और वहाँ पे बच्चे को सुदृढ़ीकरण में भी लाया जाता है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 54 कि शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी कक्षा का माहौल कैसे बना सकते हैं। तो शिक्षक जो होते हैं वे बच्चों के समावेशी कक्षा का जो माहौल बनाते हैं उसमें वे विशिष्ट निर्देश दे करके, उसका उपयोग करके, समायोजन करके, उसमें संशोधन प्रदान करके, सकारात्मकता को यहाँ पे स्वीकार करके और उनकी संस्कृति को बढ़ावा दे करके और विशेष पेशेवरों के साथ में सहयोग करके समावेशी माहौल वहाँ पे बना सकते हैं। एक सामान्य बच्चे के साथ में दिव्यांग बच्चे को भी यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 55 है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में व्यवहार के प्रबंधन के लिए कुछ प्रभावी रणनीतियाँ क्या हैं। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में व्यवहार के प्रबंधन के लिए कुछ प्रभावी रणनीतियों में सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का उपयोग करना, स्पष्ट अपेक्षाएं निर्धारित करना, संचरित दिनचर्या प्रदान करना और प्रत्येक बच्चे की जो विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं उसको पूरा करना और व्यक्तिगत व्यवहार योजनाओं का भी यहाँ पे उपयोग करना, ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं। तो इसी के साथ में अब आपका यहाँ पे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है इससे संबंधित, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपको 25 क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट में कंप्लीट कराया गया था और 30 क्वेश्चन आपको सेकंड यूनिट में कंप्लीट कराया गया है। तो आपको लगभग 55 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए गए हैं। आप लोग अगर अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखे हैं 25 क्वेश्चन वाली, तो स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप इसको देख सकते हैं और साथ ही अगर इसका PDF आपको लेना है तो आप स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF भी पा सकते हैं। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।